नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। और ब्रह्मचर्य में बात करने वाले हैं स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अगर आप पढ़ते पढ़ते ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आप क्या क्या कर पाएंगे उसके बाद, इस बारे में बात करने वाले हैं आज हम। उससे पहले जितने भी भाइयों ने हमें सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स। दोस्तों आज मुझे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अगर आपको वॉइस में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो सो सॉरी फॉर दैट। आज हम बात करते हैं बच्चे के बारे में। अगर कोई बच्चा स्कूली जीवन में एंड कॉलेज के जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है प्रॉपरली, उससे पहले बताता हूँ मैं आपको कि डिस्ट्रैक्शन, किसी बच्चे की लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है उसका। जब बच्चा छोटा होता है तब उसको कोई समझ नहीं होती है, बट कुछ बच्चों में वो बुरी आदतें आ जाती हैं। एंड जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, उसकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, उसको लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है। एंड अट्रैक्शन के साथ साथ वो बच्चा इंटरनेट में सर्च करने लगता है बुरी बुरी चीज़ें। आजकल इंटरनेट में बहुत इजीली अवेलेबल है। बच्चा अपने माता पिता से कहता है मेरे को मोबाइल लेके दो, मुझे अपने किताबों से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ चीज़ें सर्च करनी है इंटरनेट में। बट इंटरनेट मिलने के बाद उसके दिमाग में बुरी बुरी चीज़ें आती हैं। एंड बुरी चीज़ें आने के बाद वो बच्चा सर्च करने लगता है बुरी बुरी चीज़ें। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बट सर्च करने लगता है। आपको पता है क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो बहुत ईजीली अवेलेबल है एंड ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। वो बच्चा सर्च करने के बाद बुरी आदतें, हस्तमैथुन तो बुरी आदत है ही है, बट उससे बड़ी बुरी आदत ये है कि कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है इस बारे में सोचने के बारे में कि वो मैथुन क्रिया होती है वो कैसे होती है। इंस्टाग्राम में गंदी गंदी मॉडल्स अपनी बुरी बुरी फोटोज डाल रहती हैं और वो मॉडल्स लाखों रुपए कमा रही होती हैं, बट एक बच्चा इनको देख के इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसको देखने के बाद, केवल उसको देखते ही उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। एंड बुरे ख्याल आने के बाद वो बच्चा हस्तमैथुन जैसी क्रियाएं करने लग जाता है। एंड इनको करने के बाद उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीर्य है, उसको उस समय समझ में नहीं आता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल रहा हूँ अपनी बॉडी से। एंड वो हस्तमैथुन करते रहता है, उसको सालों बीत जाता है। एंड बीतने के बाद उसको बहुत सालों बाद पता लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वेस्ट कर दी है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, अगर बच्चा बचपन से लेके बड़े होने तक, मीन्स एंड तक 22 ईयर, 23, 24, 25, इतने ईयर तक अगर कोई बच्चे ने ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस आएंगे। उस बच्चे को कभी भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कैसे क्लास में टॉप मारा जाता है। उस बच्चे को कभी भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कैसे मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। उस बच्चे को कभी भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कैसे बॉडी को फाड़ बनाना है, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ज़्यादा ताकत होगी, उस बच्चे के दिमाग में इतनी ज़्यादा पावर होगी कि वो कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो बच्चा भूलेगा नहीं उस चीज़ को। एंड उसको इतनी जल्दी याद होगा एंड उसका कंसंट्रेशन पावर इतना खतरनाक बढ़ेगा। एंड आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ तक, पूरी लाइफ तक अगर ब्रह्मचर्य पालन करता है तो डेफिनेटली वो बच्चा क्लास में टॉप मारेगा। विवेकानंद को जानते हैं आप, स्वामी विवेकानंद जी। उनका दिमाग इतना तेज कैसे था? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। एंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ उनका दिमाग में ये जो दिमाग इतना तेज किस लिए था? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वीर्य, सीमेन की पावर की वजह से उन्होंने अपने वीर्य को बचाया था। इसी तरह से अगर कोई बच्चा अपने वीर्य को बचाता है, वीर्य को बचा के अपनी बॉडी में ग्रहण करता है, वीर्य को बाहर नहीं निकालता है, तो उसकी लाइफ में बहुत खतरनाक चेंजेस आएंगे। वो बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा। वो बच्चा अपनी लाइफ में केवल आगे बढ़ते जाएगा, हमेशा केवल आगे बढ़ते जाएगा। वो बच्चा कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। उसके बाद उस बच्चे को कभी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि मैं कमज़ोर हो गया, मैं किसी इंसान से कम हूँ, क्योंकि वो बच्चा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि उस बच्चे को कभी भी सर्च करना ही नहीं पड़ेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या फिर मैं किसी से कमज़ोर हूँ, क्योंकि वो सबसे खतरनाक बच्चा होगा। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बट उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, उनको याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये बच्चे होते हैं जिनका दिमाग तेज़ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी याद करते हैं, जो हमेशा हर एक्टिविटी में साथ देते हैं और कभी भी डरते नहीं हैं पूरी क्लास में, एंड खुले में चौड़ में चलते हैं। ये बच्चे होते हैं ब्रह्मचारी। और ये बच्चे आगे जाके बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं। ये बच्चे हमेशा अपने क्लास में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। इनकी लाइफ में कभी भी कोई कमी नहीं आती है दोस्त। इनकी लाइफ में हमेशा ये बच्चे खुश रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा कैसे तेजी से भागता है
उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ रहता है उसके माता पिता के लिए। उसके माता पिता उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस बच्चे में वीर की ताकत है। और उसी बच्चे की तरह ताकत अगर आप चाहते हैं तो आपको बचपन से लेकर एंड तक वीर की शक्ति को बचाना पड़ेगा। और आपने जैसे बचा लिया तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं कि मैंने अपनी वीर की ताकत को कम कर दिया, काश मैंने बचा लिया होता और वीर को। मैं उनसे कहता हूँ दोस्त, अगर तुमने वेस्ट कर दिया था तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लाइफ है तुम्हारी, तो इसको बचाना आज से स्टार्ट कर। और अपनी लाइफ में तो खुद ब खुद वो चेंजेस देखेगा तो जो तू चाहता है। क्लास में टॉप मारना तो बहुत छोटी सी बात है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी उसके बाद। जॉब के साथ साथ आप जब आप जॉब कर रहे होंगे तो वहाँ सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे रहेंगे आप हमेशा। आपका जो कार्य क्षमता है, आपको काम करने की क्षमता जो है, वो प्रोडक्टिविटी जो कहते हैं, वो आप में सबसे ज़्यादा ऊपर होगी। तो ये सारे चेंजेस आप में आने वाले हैं दोस्त। इसलिए कोई भी बच्चा अगर आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट कर दे एंड हस्तमैथुन जैसी चीज़ें हटा दे अपनी लाइफ से, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ बदलने वाली है दोस्त। इसको भूलना मत। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें कह रही हैं ब्रह्मचर्य में कही गई हैं। और ये सारी बातें आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं बताने वाला है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले बच्चे जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूमते हैं, फेसबुक में दिखाते हैं कि यार मेरी तो गर्लफ्रेंड है, व्हाट्सएप में स्टेटस डालते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं अपने फ़ोटो दिखा रहा हूँ। दोस्त, आपको लगता है वो दिखाते हैं कि उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और आपको लगता है कि उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा मस्त है, बट आपको पता नहीं कि उनकी लाइफ झंड है दोस्त। वो केवल दिखावा करते हैं और उन दिखावों की वजह से आप या फिर बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं यार, उनमें इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती यार, काश मेरा भी यार छी। बट दोस्त, तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपको इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर किसी और बंदे की गर्लफ्रेंड है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोगों को इग्नोर मारो, बस इग्नोर मारो। और ऐसे लोगों को समझो कि ये लोग उल्लू हैं। ऐसे उल्लुओं को आपको देखना तक नहीं है यार। और अगर आपको वॉइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी होगी आज, तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा। सो आज की वीडियो इतनी थी दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करा करो एंड कमेंट किया करो। आपके कमेंट जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके बाद मैं वीडियो के टॉपिक्स ढूंढता हूँ आपके कमेंट्स में। एंड वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों के पास, जो कि आपका खास दोस्त है, जो कि आपके घर में परिवार में कोई बच्चा है, उसके पास ये बातें ज़रूर शेयर करना दोस्त। और हमें अभी भी बहुत सारे भाइयों की ज़रूरत है। केवल 5.8% लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया। आप देख सकते हैं 30 मई तक का रिपोर्ट। तो इसको बढ़ाओ दोस्त, इसको बढ़ाओ। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो इस पे आ पाएंगी।